तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे मैं मेन गेट पर हूँ और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। दूर दूर से कैंडिडेट्स आए हुए हैं यहाँ पर। सोच सकते हैं कि कितनी बढ़िया कंपनी है जिसके बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अब ज़रा अंदर चलते हैं कंपनी की और देखते हैं कि आखिर जो ये लाइन लगा के कैंडिडेट्स बाहर खड़े हुए हैं इनका इंटरव्यू हो कहाँ पे रहा है। तो दोस्तों हम इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रूम है जहाँ पर जो है इंटरव्यू हो रहा है कैंडिडेट्स का। और कितनी भीड़ है यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट्स की, आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका जितना भी वर्क होगा वो सब कुछ कंपनी पेरोल पर ही होगा। अब हम कैंटीन में पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कैंटीन के अंदर कैंडिडेट्स बैठ के लंच भी कर रहे हैं। आप एक बार बढ़िया तरीके से देख लीजिए। टोटल वैकेंसीज 500 हैं। काम नॉर्मल सा फुल एसी प्लांट है। कैंटीन में एक टाइम ब्रेकफास्ट है, टी स्नैक्स है और लंच फ्री है। और कुछ कैंडिडेट नाइट में ड्यूटी करते हैं उनके लिए भी डिनर की फैसिलिटी फ्री। जो भी कैंडिडेट होंगे वो कंपनी के ही पोर्टल पे ऑन बोर्ड रहेंगे। अच्छा, मतलब कंपनी के पेरोल पर ही है सारी चीजें। जी। तो दोस्तों आज जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं काफी पुरानी कंपनी है, काफी जानी मानी कंपनी है। कंपनी का नाम मैं डिस्क्लोज कर दूं, कंपनी का नाम है ओल्ड वीवो और फिलहाल कंपनी के जो एचआर रिक्रूटर हैं वो मेरे साथ हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, साथ ही साथ मुझे बताइए कि ये जो ओल्ड वीवो कंपनी है ये क्या काम करती है। मैम मेरा नाम अरविंद है और मैं HBR मैनेजमेंट कंपनी में एज ए HR रिक्रूटर वर्क करता हूँ। और अभी जो हम हायरिंग लेके आए वो ओल्ड वीवो कंपनी में है। हमारी कंपनी जो अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ओप्पो एंड वीवो के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रही है। अच्छा, स्मार्टफोन प्रॉपर मैन्युफैक्चर होते हैं जी तो मैम। जो इनका मटेरियल होता है वो कंपनी की तरफ से आता है या वो भी यहीं पे ही बनाया जाता है। जो वीवो एंड ओप्पो कंपनी है वो अपने खुद के मटेरियल देती है और यहाँ पे असेंबल होता है। अच्छा, मतलब असेंबलिंग का प्रॉपर काम है यहाँ जी पे। मैम। ओके। तो आज जिस वैकेंसी पे हम हायरिंग लेकर के आए हैं वो वैकेंसीज क्या होने वाली है। अभी जो हायरिंग लेके आए हैं हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के लिए लेके आए हैं और इसमें 10th पास 12th पास ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप का आपको बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता दूं, क्राइटेरिया ये होता है कि आप इस कंपनी में अप्रेंटिसशिप पे अप्लाई जब कर सकते हैं जब आपने पहले किसी और कंपनी में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम नहीं किया होना चाहिए। देखिए मैटर नहीं करता है कि आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस हैं, बस मैटर ये करता है कि आप जो है पहली बार अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है इस कंपनी के साथ कर रहे हो। अब इसके आगे मुझे बताओ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। यहाँ पे अभी टोटल वैकेंसीज 500 हैं। हम्म। और किस तरीके से ट्रेनिंग चलती है और किस तरीके से सारी चीजें होती है एक बार आप बताओगे। फर्स्ट कैंडिडेट को यहाँ पे आना होगा और इंटरव्यू होगा एक फेस टू फेस उनका। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद उनको सेम डे ट्रेनिंग देते हैं। 1 से 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है और उनके ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। जितना जल्दी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको फ्लोर पे भेज दिया जाता है कैंडिडेट को। अच्छा, जो पैकेज होता है वो स्टार्टिंग से ही बनना स्टार्ट होता है ट्रेनिंग के टाइम से ही या फिर ट्रेनिंग के बाद आपका पूरा प्रोसेस होता है। कैंडिडेट का जिस दिन इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद उनका सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब कंपनी में कैंडिडेट पहली बार बायोमेट्रिक करते हैं सेम डे उसी दिन से उनका सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा दिन का सैलरी बनता है चाहे वो ट्रेनिंग पीरियड पे हो या फिर वो अपना कर चुके हो। जी मैम। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें बढ़िया हैं, लेकिन अब जैसे आपने अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशंस बताई थी तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं भाई हमेशा इनकी शिकायत ही रहती है कि हमें हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क जो है चाहिए, ऐसा ना हो कि हम सेम ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है। जी मैम, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है कि 10th पास 12th पास और ITI पास 3 ही क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट ले रहे हैं। ठीक है, कुछ कैंडिडेट है ग्रेजुएशन कर रखा, अगर वो इंटरेस्टेड हैं जॉब पे करने के लिए तो वो भी आ सकते हैं और इनमें अलग अलग काम दिया जाएगा सभी कैंडिडेट को। अगर किसी का क्वालिफिकेशन ITI है तो उनको ज़्यादा चांसेस है कि उनको क्वालिटी डिपार्टमेंट रखा जाए, SMT रखा जाए। ठीक है, और जो मेन फ्रेशर कैंडिडेट जो 10th पास करके 12th पास करके आते हैं तो उनको मेनली प्रोडक्शन का वर्क मिलता है। काम नॉर्मल सा फुल एसी प्लांट है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं ओवरऑल पैकेज की बात करूं तो वो कितना रहेगा। अभी जो कैंडिडेट का पैकेज है वो 20 से 25 तक रहेगा। और साथ ही साथ मेरे को अब ये बताओ कि यहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड कर रही है कंपनी।
कंपनी की तरफ से फैसिलिटीज़ में बस है और कैंटीन है। कैंटीन में एक टाइम ब्रेकफास्ट है, टी स्नैक्स है और लंच फ्री है। और कुछ कैंडिडेट नाइट में ड्यूटी करते हैं, उनके लिए भी डिनर की फैसिलिटी फ्री है। और जो बस फैसिलिटी आप बता रहे हो इसके कोई चार्जेस हैं या फ्री फ्री है? ये बस भी फ्री है मैम। बस भी फ्री बस का रूट कंपनी से 20 किलोमीटर के अराउंड रहता है। और जो कैंडिडेट्स मानिए पैन इंडिया से आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो क्या आपकी टीम उनको कुछ घर वगैरह दिलाने में, अकोमोडेशन के अंदर कुछ हेल्प करती है? जी मैम बिल्कुल। जो कैंडिडेट बाहर के रहने वाले हैं, जो नोएडा में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो मुझे पहले कांटेक्ट करके अपनी डिटेल शेयर करेंगे। देन उनको मैं उनके अकॉर्डिंग जैसा वो रूम लेना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग रूम अरेंज करके रखते हैं, जिससे कि वो आए तो उन्हें रूम देखने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। अच्छा, तो ये जो रूम होते हैं ये 20 किलोमीटर्स के अराउंड ही होते हैं, जैसे आपने बस का बताया, तो ये इसी हिसाब से जी होते हैं? मैम देखो, हमारी जो कंपनी वो इंडस्ट्री एरिया में है, ठीक है। जी। इंडस्ट्री एरिया में रहने के लिए कोई मतलब ऐसा बिल्डिंग वगैरह नहीं है। जो भी उनका बिल्डिंग है वो मतलब ऐसे 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स ही है, ठीक है। तो वहाँ पे कैंडिडेट आराम से रह सकते हैं और वहाँ तक कंपनी ने बस लगा रखी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे ओवर टाइम का क्या रहता है? सिंगल ओटी मिलता है, डबल ओटी मिलता है, क्या रहता है? ओवर टाइम डबल है यहाँ पे, वो उनका सैलरी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने बात करी है ओवर टाइम की और इन्होंने बोला कि सैलरी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो जो सैलरी वाला पार्ट है वो जब आप सर से कांटेक्ट करेंगे तब आपको अच्छे से डिटेल में जो है समझा देंगे सर। अभी हम यहाँ कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब इसके आगे सर मेरे को ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर आने हैं और कब तक ये हायरिंग चल रही है? कैंडिडेट को सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी का एक सेट करवा लेना है और अपना डॉक्यूमेंट्स में उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट और जो उनका क्वालिफिकेशन होगा उनका सभी का सर्टिफिकेट का एक सेट और प्लस उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं शो होते हैं, तो वो वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें रिटर्न कर देते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स भी हमने वीडियो में बता दिए। एक बार जब आप सर को कांटेक्ट करेंगे तब आपको सारी की सारी डिटेल्स जो हैं डॉक्यूमेंट्स की वो बता दी जाएंगी। देखिए सबसे बढ़िया बात जो कंपनी में मुझे अभी तक लगी है वो ये है, एक तो पहले यहाँ पे डबल ओटी मिल रहा है और दूसरी चीज़ ये है कि अकोमोडेशन में तो आपको हेल्प मिल ही मिल रही है, लेकिन आपको कंपनी के अंदर कैंटीन की फैसिलिटी फ्री मिल रही है। साथ ही साथ बस जो है उसकी फैसिलिटी भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन सब के चार्जेस लेते हैं, लेकिन ये कंपनी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। बस शर्त ये है कि आपने पहले किसी कंपनी के अंदर अप्रेंटिसशिप नहीं करी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने आ रहे हैं तो आपको ये सारी की सारी सुविधाएं एकदम मुफ्त मिलेंगी। अब इसके आगे मेरे को ये बताओ कि कंपनी की लोकेशन और एड्रेस अगर आप बता सकते हो तो वीडियो में। कंपनी का जो लोकेशन है वो ग्रेटर नोएडा में एक काशना विलेज है। काशना विलेज के पास में ही कंपनी है। पास में ही कंपनी है, तो मतलब जब कैंडिडेट आएंगे तो कैसे पता कर पाएंगे इसका कुछ? कैंडिडेट जो होंगे मैं उनको व्हाट्सएप पे कंपनी का लोकेशन शेयर कर दूंगा। कैंडिडेट को डायरेक्ट कंपनी नहीं जाना है, वो पहले मुझसे इंटरव्यू एड्रेस लेंगे। वहाँ जिस लोकेशन में इंटरव्यू होंगे वहाँ पे उनको आके इंटरव्यू देना है। देन सिलेक्शन होने के बाद आपको कंपनी जाना होगा। तो अब मेरे को एक चीज़ और बताइए कि ये सारी जितनी अप्रेंटिसशिप और ये सब चल रहा है तो ये सब कंपनी की तरफ से चल रहा है या फिर जो आपकी कंपनी है जो कि हायरिंग करा रही है उसकी तरफ से? ये अप्रेंटिसशिप कंपनी की ही तरफ से हो रही है और जो भी कैंडिडेट होंगे वो कंपनी के ही पोर्टल पे ऑनबोर्ड रहेंगे। अच्छा, मतलब कंपनी के पेरोल पर ही है सारी जी चीज़ें? जी। ठीक है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है कि कंपनी के पेरोल पे आप काम करेंगे। इनफैक्ट आपको तो सर का भी ये फ़ायदा हो जाएगा कि सर भी आपके साथ हेल्प करेंगे और कंपनी के पेरोल पर तो आप हैं ही। कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत होगी कंपनी के साथ साथ आप सर को भी बता सकते हैं। अब सर मुझे ये बताइए कि आप तक कैसे पहुँचना है? कैंडिडेट को मुझ तक पहुंचने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे अपना रिज्यूमे सेंड करें, मैं उनको कंपनी की डिटेल शेयर कर देंगे। और आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। और किसी कारण कॉल पिक नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना रिज्यूमे सेंड करें, कंपनी का नाम ओल्ड वीवो मेंशन करें।
तो ये था सर तक पहुँचने का तरीका। इसके अलावा हम सर के नंबर के साथ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी रख रहे हैं। अगर आपका बाय चांस कॉल नहीं लग रहा है या आप व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, सर के पास डेटा जाएगा, सर ऑटोमेटिकली आपको कॉल कर लेंगे। आप सर की टीम में से किसी का भी आपको कॉल आ जाएगा। बस कंपनी का नाम जो है वो याद रखिएगा, ओल्ड वीवो के अंदर आपको जो है अप्लाई करना है। इतना आप याद रखिएगा, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है और ऑलरेडी सर जो है बता चुके हैं। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि अगर आप जेडी जो है रिटन फॉर्म में जाना चाहते हैं, तो सर के नंबर और गूगल फॉर्म के साथ साथ हमने हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर के सारा जेडी पढ़ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन है तो आप सर को बता सकते हैं, कमेंट में आकर लिख सकते हैं, सारे जवाब आपको जल्दी ही मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने पूछ ली है। सर आपके हिसाब से कुछ रह गया तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। मैम कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो नोएडा में रह रहे हैं, परमानेंट उनका आधार कार्ड में एड्रेस नोएडा का है, गौतम बुद्ध नगर का है या दिल्ली का है, तो वो लोग अप्लाई ना करें। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, बागपत है, तो वो भी कैंडिडेट, उनके लिए भी वैकेंसी चल रही, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी पैन इंडिया के तो है ही। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे हिसाब से। इतना ही जो है कंपनी की डिटेल्स बतानी थी, इतनी ही डिटेल्स थी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। कुछ रह गया हो तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप प्लीज़ सर को कांटेक्ट कीजिए, सारी की सारी डिटेल्स ले लीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।